guys, welcome to the channel. So today we are going to do English chapter 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. The writer is Nelson Rolihlahla Mandela himself. It is an autobiography and the story is about Africa where people experienced apartheid. And apartheid is very mean discrimination. It is discrimination on the basis of color. We all know that, right? And this was not practiced anywhere except in Africa. So they were treated so much badly again by British, and after long time period they got freedom, and they suffered 300 years of British rule. So people in Africa were deprived of British. Okay, they were facing slaveries and many things. Okay, दो ग्रुप बन गए थे, वाइट्स एंड ब्लैक्स. जो ब्लैक लोगों थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मिल रहा था और वो सबके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, ब्लैक लोग मेजोरिटी थे लेकिन वाइट लोग जो पावर था ज़्यादा से ज़्यादा वो वाइट के अंदर था. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो चैप्टर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हमको सीखने मिलेगी कि उसके जो मोरल्स है दैट आर रियली वेरी गुड. सो लेट्स बिगिन. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South Africa on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings of Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अभी ये दिन था 10 मई का 1994 में, जब नेल्सन मंडेला एक सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. तो उन्होंने मेंशन किया कि वो है ना ही वाज सराउंडेड बाय लाइक हाई ऑथराइज्ड पीपल. ठीक है, फिर उसने 24 साल प्रिजन में बिताए थे और वो तभी गार्ड से सराउंड कर रहे थे. और अभी कौन, डिग्निटरी, सारे अच्छे अच्छे लोग, उनसे वेल नोन पीपल, हाई ऑथराइज्ड पीपल के आसपास वो रह रहे हैं. अभी इनॉग्रेशन हो रहा था. ठीक है, उसमें सब लोग आए थे अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए. ना अफ्रीका एक ही कंट्री था ऐसा जहाँ अपार्थाइड हो रहा था प्रैक्टिस. ठीक है, और इसका एंड सबके लिए स्पेशल था क्योंकि सब खुश हो गए थे, क्योंकि सबको डर तो रहता है ना कहीं उनके वहाँ ऐसा ना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, सबसे बड़ी गैदरिंग थी अफ्रीका में पहली बार सारे डिग्नेटरीज की. ठीक है, ये जो गैदरिंग थी ना वो एम्फी थिएटर में रखी गई थी. एम्फी थिएटर होता क्या है, एक स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जिसमें 4 दीवारें होती है और नीचे का बेस होता है, लेकिन ऊपर जो टॉप पार्ट होता है वो नहीं होता है. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते थे. तो ये एक नया इंस्टॉलमेंट था डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का. ठीक है, उनको जो नेल्सन मंडेला थे ना, उनको वाइट लोगों को जैसे वो लोग खुद ट्रीट हुए थे वैसे ट्रीट नहीं करना था. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर Janani on the podium. Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To say to the assembled guests and watching world, I say, उनकी ये पूरी स्पीच के बारे में जानेंगे. उससे पहले ये क्या लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है ना, इसमें एक और चीज़ की मैं भूल गई. रेनबो गैदरिंग, इट वाज टोल्ड एज रेनबो गैदरिंग. ऐसा क्यों, रेनबो गैदरिंग क्यों? क्योंकि
रेनबो गैदरिंग उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि सारे देश से, सारे अलग अलग रेसेस उधर मौजूद थी। ब्रिटिश, एशियन, फिर अफ्रीकन, सभी लोग थे। एशियन ब्राउन्स, ब्रिटिश वाइट्स एंड अफ्रीकन्स ब्लैक्स। सो रेनबो गैदरिंग, ऑल रेसेस वर देयर। ठीक है, अभी ये बहुत अच्छा दिन था, ऑटम का दिन था। तभी जो नेल्सन मंडेला था वो अपनी डॉटर जेनेनी के साथ थे, और नेल्सन मंडेला के साथ दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी थे, थाबो मबेकी एंड मिस्टर डे क्लार्क। ठीक है, उन्होंने एक प्लेज ली कि that he will obey the constitution and he will be working for Africa's well-being। ठीक है, उन्होंने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। ठीक है, फिर ही स्टार्टेड, उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की, वो हम अभी पढ़ते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कैन कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take procession with the people of our country of that is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. ठीक है, तो उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट ऐसे की कि जो फ्रीडम है वो एक उनको फ्रीडम मिला एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है? अपात है। ठीक है, इट इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सभी जगह था ऐसा नहीं था, राइट? इट वॉज नॉट एट ऑल ऑर्डिनरी। नाउ उनको कैसी सोसाइटी चाहिए थी कि जिसमें सारे लोग उनकी ह्यूमैनिटी प्राउड फ्री फील करे। ठीक है, उन्होंने बोला कि अब तक तो वो लोग आउटलॉस थे। आउटलॉस का मतलब क्या? आउटलॉस वो बाहर का ही समझाता था, उनको कुछ नहीं। देखो इधर, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी एंड ऑफ अपार्थाइड many countries had earlier broken off the diplomatic relation with South Africa. आउटलॉस मतलब बाहर के थे, किसी के साथ उन्होंने रिलेशन और उतना ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसा क्यों था? डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था, राइट? तो उन लोगों के साथ कोई नहीं रह रहा था अभी। ठीक है ना, उनको अभी चांस मिला है कि सारे लीडर्स, डिफरेंट लीडर्स को वो होस्ट कर पाए। ठीक है, उन्होंने यह फ्रीडम एक विक्ट्री, उन्होंने ये फ्रीडम किसकी विक्ट्री माना है? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की जीत को माना है। ठीक है, नाउ अब तक तो वो आउटलॉस कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अभी उनको मिल गई है इक्वल राइट्स। ठीक है, एंड नाउ दे डू नॉट वांटेड टू चेस वाइट अवे। वाइट लोगों को नहीं चाहे ऐसे सेम ऑपरेस नहीं बनाना चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी हो। ठीक है, नेल्सन मंडेला को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ये सबको देखते हुए। ठीक है, सबको बेसिक ह्यूमन डिग्निटी तो मिलनी ही चाहिए, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ रहो। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद उन्होंने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम उनको मिला है। ठीक है, सबसे पहले वो लोग प्रोहिबिट थे कि डिफरेंट प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए उनको। हर नाउ दे हैव सम ऑफ द चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, बॉन्डेज का मतलब क्या? वो उनके अंदर है। ठीक है, लाइक स्लेवरी का इसका मीनिंग होता है स्लेवरी, लेकिन अभी इधर बोला है कि बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सफरिंग, मतलब वो लोग जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन, देयर आर मैनी। तो वो उनके अभी वो सारी चीज़ें उनके साथ थी, और उन्होंने बोला कि दिस ग्लोरी विल नेवर
it won't never be taken by anyone. ठीक है, लास्ट में बोला है द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. ग्लोरियस है ह्यूमन अचीवमेंट, इतना अच्छा जो ह्यूमन का अचीवमेंट है उसका सन कभी भी उदय नहीं हो, सॉरी अस्त नहीं होगा. ठीक है, ओके. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular era of the South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been highest generals of the South African Defence Force and Police. The chest bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. ठीक है, इसका मतलब क्या कि जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हुई तो एक आर्मी का प्ले शुरू हुआ. दैट वाज रियली सो ब्यूटीफुल और सब लोग सरप्राइज रह गए थे. अब सब लोग नेल्सन मंडेला को क्या करने लगे, सैल्यूट करने लगे. और वही लोग जिन्होंने काफी थोड़े समय पहले, थोड़े सालों पहले नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया है. ये क्या हमको दिखाता है, द पावर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, सबसे पहले जर्नल ने है ना कोई किसी भी जर्नल ने ब्लैक को सैल्यूट किया है. ठीक है, ये दिखाता है कि नेशन में अब इक्वालिटी है. फिर उन्होंने सारे जेट्स ने, उन लोगों ने चेवरन मतलब वी शेप, देखो इधर है ना फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला. चेवरन मतलब वी शेप का. ऐसे जेट्स ने सारे स्मोक्स निकालने लगे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स थे. एंड दैट वाज रियली सो ब्यूटीफुल. ठीक है, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग of our two national anthems and the vision of white singing Nakosi Cycle Africa and black singing D-Stamp, the old anthem of the Republic. Although the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. On the day of चलो थोड़ा बड़ा है, पहले ये छोटा मैं समझा देती हूँ. तभी उस दिन एक और स्पेशल चीज हुई थी कि वाइट लोगों ने भी अपना एंथम गाया, नकोसी साइकिल, एंड ब्लैक लोगों ने भी डी स्टैम्प गाया. तभी अपने लोगों को मुंह जबानी तो नहीं था वो एंथम, लेकिन उनको पता था कि धीरे धीरे बाय हार्ट मतलब जबानी सबको हो जाएगा ये एंथम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color and the skin. इसमें बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला जी की कभी स्टार्ट हुआ था. एंग्लो बॉयर वॉर जब हुई उसके बाद में, और जो नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ उसके पहले ही ये अपार्थेड की सिस्टम स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, तो अभी वो जो है ना 9th डिकेड 90 साल तक 20, ठीक है, लास्ट डिकेड, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी अभी स्टार्ट हो रही थी और उनकी खुद की 8वीं डिकेड थी और तभी ये सिस्टम बंद हो गई है. तो वो हिस्ट्री के सारी बातें उनको ओवरवेल्ड मतलब उनके बारे में सोच रहे थे, उनको वो याद आ गया
ठीक है। ठीक है। और अभी उन्होंने बोला कि अभी कोई सफर नहीं करेगा, कलर या कुछ भी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब लोग इक्वल हो गए, ऐसे सिस्टम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे हार्सेस्ट और इनह्यूमन प्रैक्टिस थी ये सोसाइटी की। ठीक है। The day had come about, though, the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. ठीक है। तो उनको पेट्रोइट जो सारे लोग थे जिन्होंने अफ्रीका की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनके बारे में वो सोचने लगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो है ना, सबका मिलेगा जो मिला ना, वो उन्होंने बोला कि उन लोगों ने जो भी किया वो कभी भी रीपे नहीं हो सकता है, उतना उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इट कैन नेवर बी रीपेड। वो एक सुप्रीम सेक्रीफाइस था। ठीक है। वो कभी रीपे नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि अभी उनको एक ही दुख है कि वो उन सबको अभी थैंक नहीं कर पा रहे थे, कि उनका जो करेज था सब कुछ he cannot see anywhere. ठीक है। Now, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulas, the Chief Lutelis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, and Robertus Kabukwas of our times, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the mineral and gems that lie beneath the soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो उन्होंने फिर देखो ये सब का नाम लिया कि वो लोग ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है। उन्होंने बोला करेज है, उन सब के पास बहुत ज़्यादा करेज था। फिर क्या बोला कि अफ्रीका में जेम्स है, डायमंड्स है में सारे बहुत ही मिनरल्स, बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स है, लेकिन वो नेल्सन मंडेला के लिए उधर की जनता ही वो सारी चीज़ें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला कि अगर फ्रीडम कर लाना हो, अगर सबको अच्छी ज़िंदगी जीना हो, तो मिनरल्स और वो सब कुछ नहीं कुछ कर सकते, फ्रीडम के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी उनके कारण ही उधर सब लोगों ने कब्जा किया था, राइट। जो इंसान जो ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल है, उनके कारण ही उनको मिला है ये आज़ादी। ठीक है। उनकी आज़ादी मिली है। अभी वो ऐसा भी करेज के बारे में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि करेज क्या होता है, वो क्या होता है, आगे के पैराग्राफ में आएगा, मैं समझाऊंगी। ठीक है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. ठीक है। उन्होंने इसमें करेज का एक्सप्लेनेशन दिया है कि करेज वो नहीं है कि जो कुछ डरे ही नहीं, वो तो फूल होता है, राइट। जो किसी से डरता नहीं है तो वो तो फूल होता है। किसी से भी डरना एक नेचुरल हमारी नेचुरल है, राइट। लेकिन वो डर के ऊपर जीत पाना ही करेज कहलाता है। उन्होंने ये बात अपने सारे कॉमरेड से सीखी थी। ठीक है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी करेज के बारे में बताया, दैट इज़ रियली सो इम्पोर्टेंट। इसके बारे में, इसके ऊपर 6 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो ये है
Like my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people. Finer and truer than the purest diamonds. इसके ऊपर भी 6 मार्कर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम बढ़ते हैं। नो वन इज बोर्न hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. In life, okay, इतना मैं समझा देती हूँ। हाँ, तो नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि देखो, जो हम प्यार करना, एक लव करना, हम जन्मते हैं तब से हमारे साथ होता है। When we are born, we don't know to hate. जब हम चिल्ड्रन होते हैं तो देखना, वो कभी भी किसी से को हेट करते हैं, लेकिन बड़े होते जाते हैं तो आप हेट करने लगते हो, ठीक है। छोटे होते तभी सबको प्यार करते हो आप, ठीक है, सब लोग आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हेट करना हमको सिखाया जाता है। लव तो नेचुरली आ जाता है, ठीक है, लेकिन हेट करना सीखना चाहिए, क्योंकि तभी ही आप लव करना भी सीखोगे, तभी ही आप किसी को प्यार करना सीखोगे, ठीक है। वो जब फिर वो बताते हैं कि वो जब है ना एक प्रिजन में थे, तभी उन्होंने कॉमरेड, जो कॉमरेड वो कॉमरेड और वो से ना, जब उनके लिमिट्स तक उनको पुश कर दिया जाता था, तभी उन्होंने एक गार्ड के आँख में एक ह्यूमैनिटी की ग्लिमर देखी। हम बोलते हैं ना ऐसे हिंदी में, आँख में उनका जो भी एक झलक थी ह्यूमैनिटी की, वो देख के 1 सेकंड के लिए, लेकिन उनको वो काफ़ी था उनके लिए कि नहीं, मुझे अभी काम करना है, मुझे अफ्रीका की आज़ादी को लेके आना है, ठीक है। अभी एक लास्ट लाइन जो ये है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 6 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। ये चैप्टर है ना, मार्क कर ही लो वेरी इंपॉर्टेंट में, क्योंकि इसमें काफ़ी 6 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैं रीड करती हूँ। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो हम लोगों की अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है, वो एक फ्लेम की तरह है, ठीक है। उसे आप छुपा सकते हो, उसके ऊपर कुछ आ सकता है, लेकिन वो कभी बुझेगी नहीं, अच्छाई कभी बुझेगी नहीं, हमेशा साथ होगी। उसके ऊपर ऐसा हो सकता है कि पर्दा ढक जाए थोड़े समय के लिए बुराई का, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी बुझेगी नहीं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ओके। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in the country like South Africa, it was almost impossible for the men of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man who attempted to live as a human was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty or his people, was inevitably ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग है ना, हमारे दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हमारे फैमिली के ओर, ठीक है, एक शॉर्टर ग्रुप, ठीक है, और एक लार्जर ग्रुप, मतलब हमारे नेशन के ओर, हमारे सोसाइटी के ओर, हमारे पीपल के ओर, ठीक है। तो एक सिविल और जो अच्छा सारे कंट्रीज होता है डेमोक्रेटिक,
तो उनमें है ना ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग फुलफिल कर पाते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये पॉसिबल नहीं था। उन उन वो बोलते हैं उनके एज के और उनके कलर के लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब तक तो एक इम्पॉसिबल था। अगर ऐसा कोई करता तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, उनको अलग कर दिया जाता था। ठीक है, उनको फैमिली से दूर कर दिया जाता था। ठीक है, और वो लोग सीक्रेसी मतलब सीक्रेटली उनको रहना पड़ता था, रेबेलियस वे में रहना पड़ता था, क्योंकि उनको जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करने का चांस ही नहीं मिलता था, इसलिए उनको रेबेलियन सीक्रेटली रहना पड़ता था। ठीक है, ओके। और सबसे पहले तो उनको ऐसा उन्होंने कभी भी नेशन को फैमिली के ऊपर नहीं दिया, लेकिन उन्हें थोड़ी अटेम्प्ट की तो उनमें से उनको पता चला कि वो खुद वो है ना वो ऑब्लिगेशन एज अ सन, मदर, फादर, अ ब्रदर, हस्बैंड, वो सारे ही ऑब्लिगेशंस वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो पहले तो उनको ऐसा कोई इच्छा नहीं था नहीं थी, लेकिन जैसे उनको ये पता चला, रियलिटी के बारे में पता चला, फिर उनको लगा नहीं, काम तो करना पड़ेगा नेशन की आज़ादी के लिए। ठीक है, let's move further. I was not born with a hunger to be freedom. I was born free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millets under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God. वो जब जन्म हुए तो उनको ऐसी आज़ादी का कोई मोह नहीं था, उनको ऐसा कुछ पता ही नहीं था उन लोग को कि वो किसी के अंदर है, क्योंकि उनके लिए क्या था आज़ादी कि वो इजीली सभी जगह फील्ड में घूम सके, क्लियर स्ट्रीम में स्विम कर सके। ठीक है, फिर वो रोस्ट मिलीज आते हैं ना, मक्के। ठीक है, उसको रोस्ट कर सके, फिर बुल राइड कर सके। वो सब कुछ ही उनको उनके लिए फ्रीडम था। वो कब मिल जाता था, जब उनको अपने फादर को ओबे करे और सारे ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो करे, तो उनको कोई भी ये काम करने से रोकता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, and the freedom not to be obstructed in a lawful life. ठीक है, तो जब वो बड़े हुए ना, तभी उनको पता चला कि ये फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन था, एक ये ट्रांजिटरी था, थोड़े समय टेम्पररी था। ठीक है, जब वो थोड़े बड़े हुए थे, यंग हुए थे, ठीक है, टीनेज, तो उनके लिए फ्रीडम क्या था कि वो नाइट स्टे कर सके, नाइट आउट कर सके, नाइट स्टे, ठीक है, कहीं और जा सके, उनको जहाँ जाना उधर जा सके, फिर उनका जिसके साथ मैरी करना है वो उसके साथ मैरी कर सके और फैमिली बना सके। लेकिन नहीं ऐसा हो पाया, क्योंकि ऐसा काफ़ी जगह ऐसे थे कि जहाँ ब्लैक्स बैंड थे, राइट, उनको ऐसा अपनी चॉइस के साथ मैरी भी नहीं करना पड़ता था। अभी इधर बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब वो नहीं होता कि जो आप चाहे वो कर सके। फ्रीडम का मतलब होता है कि आप एक लॉफुल लाइफ जिए, क्या आप एक लॉफुल लाइफ जिए, ठीक है। But then I slowly saw that now not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Then that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was the desire of the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life.
that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous and self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अभी नेल्सन मंडेला को पता चला कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं अकेला नहीं रिस्पॉन्सिबल ख़त्म नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. मेरे भाई बहन मेरी सोसाइटी में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहा है. तभी उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, तभी उनको आया हंगर फॉर फ्रीडम. खुद के लिए, सबके लिए उनको फ्रीडम अभी चाहिए था. ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ उनको जीना था. वो जो चीज़ उनको अभी जो डिग्निटी, उनको फ्रीडम के लिए जो डिज़ायर मिला ना, वो एक डरपोक लड़के को एक बोल्ड बना दिया जो किसी से डरता हो. ठीक है, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मतलब वो क्या थे, पहले लॉयर थे, सारे लॉज को फॉलो कर रहे थे, उनको क्रिमिनल बना दिया. क्रिमिनल कौन होता है? जो कोई भी लॉ फॉलो नहीं करता हो. ठीक है, एक फैमिली लविंग पर्सन को, फैमिली लविंग हस्बैंड को एक घर बिना का बना दिया. ठीक है, वो फैमिली का बहुत सोचे थे. एक लाइफ लविंग पर्सन को, जिसको अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, प्यार करते हैं अपनी ज़िंदगी को, उनको सन्यासी का जीवन दे दिया. ठीक है, वो बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो गए थे. तो दिस इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट कि फ्रीडम इज इंडिविजिबल. इसके ऊपर भी 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है ना, वो डिवाइड नहीं हो सकता. फ्रीडम कैन नॉट डिवाइड. अगर मेरे कोई किसी के भी ऊपर चेन है ना, तो वो सबके ऊपर है. अगर सबके ऊपर चेन है ना, सबके ऊपर, अगर वो सब लोग ऑप्रेस्ड है ना, तो वो खुद भी ऑप्रेस्ड है. अगर एक इंसान को फ्रीडम नहीं है ना, उनकी कम्युनिटी, मतलब सबको फ्रीडम नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक को फ्रीडम नहीं है. ये इंडिविजिबल है, हम सब एक ही है. तो फ्रीडम अगर एक को ना मिले ना, तो सबको नहीं मिल रहा है. ठीक है, इट इज इंडिविजिबल. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. It's the end of the chapter. Yes. अभी नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि वो समझाते हैं कि क्यों उन्होंने ना ऑप्रेस नहीं किया. ठीक है, अगर आप किसी को दबा के रखते हैं तो वो भी एक अपराध है. वो भी आपका खुद का आप फ्रीडम छीन रहे हो. आप खुद को प्रेजुडाइज के जेल के अंदर रख रहे हो. ठीक है, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों फ्री नहीं है. देखो, जो ऑप्रेसर होगा उनको डर बना रहेगा कि वो कभी ऑप्रेस्ड लोग हैं, वो कभी उनके ऊपर उनको उनके नीचे ले ले, उनके ऊपर रूल करने लगे. ठीक है, तो ऑप्रेसर भी ह्यूमैनिटी का जितना ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों सेम फीलिंग करते हैं. कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता. इसलिए एवरीवन इज इक्वल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ लाइफ. ना ऑप्रेसर ना ऑप्रेस्ड. ठीक है, ऑप्रेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री. ठीक है, और चैप्टर एंड्स ओवर हियर. एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है नेल्सन मंडेला के लिए. फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता उनके लिए कि वो फ्रीली जो भी मन चाहे वो काम कर सकते हैं, लेकिन एक लॉफुल लाइफ जी सके, उनकी जो बेसिक थिंग्स है, फंडामेंटल राइट्स उनको मिले. ठीक है, so thank you for watching. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.